Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, which of the following statement does not characterize the red algae? ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो रेड एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता नहीं है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज फ्लोरिडिन स्टार्च रिजर्व फूड. ऑप्शन बी बोथ स्पोर्स एंड गैमीट्स आर नॉन मोटाइल. Option C, post-fertilization development is like other algae. And option D, red algae can vary their ratio of photosynthetic pigments डिपेंडिंग अपॉन द लाइट कंडीशंस. सो बेटा ऑप्शन ए कह रहा है कि फ्लोरिडिन स्टार्च इनमें एज अ रिजर्व फूड या फिर स्टोर्ड फूड मटेरियल पाया जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. रेड एल्गी के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है वो फ्लोरिडिन स्टार्च ही है. ऑप्शन बी इज सेइंग बोथ स्पोर्स एंड गैमीट्स आर नॉन मोटाइल. सो यस बेटा, रेड एल्गी जो होती हैं ये होती हैं नॉन फ्लैजिलेटेड. ठीक है, इनमें फ्लैजिला जो स्टेज होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है. तो इनके गैमीट्स एंड स्पोर्स दोनों ही कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं. एब्सोल्युटली राइट. ऑप्शन सी इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज लाइक अदर एल्गी. नो बेटा, रेड एल्गी में रेड एल्गी शो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. कॉम्प्लेक्स होता है इनका पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, और बाकी यानी कि ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी से डिफरेंट होता है. कैसे होता है ये देख लीजिए बेटा. इनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटेंजियम. और जो इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है उसको बोलते हैं कार्पोगोनियम. ठीक है बेटा, स्पर्मेटेंजियम बनाता है मेल गैमीट और कार्पोगोनियम बनाता है फीमेल गैमीट. ये दोनों गैमीट के बीच में होता है फ्यूजन, और फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है जाइगोट ना होकर, इट इज कॉल्ड कार्पोस्पोरोफाइट. ठीक है बेटा, कार्पोस्पोरोफाइट जो होता है वो एल्गी पे ही लगा हुआ पाया जाता है. दिस कार्पोस्पोरोफाइट इज 2n. ठीक है, 2n होगा, डिप्लॉयड होगा क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट जो है हैप्लॉयड थे, उनका फ्यूजन हुआ है. कार्पोस्पोरोफाइट फर्दर डेवलप इनटू टेट्रास्पोरोफाइट. And tetrasporophyte by meiosis form tetraspore. And this tetraspore will germinate into मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या फिर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर मेल एंड फीमेल रेड एल्गी. ओके, सो दिस टेट्रास्पोर विल जर्मिनेट इनटू न्यू एल्गी. ओके, सो द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज नॉट लाइक अदर एल्गी. ठीक है, इनका कैसा है, कॉम्प्लेक्स पाया जाता है. ठीक, ऑप्शन डी देख लेते हैं. रेड एल्गी कैन वेरी देयर रेशियो ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिपेंडिंग अपॉन द लाइट कंडीशन, विच इज एब्सोल्युटली राइट बेटा. रेड एल्गी जो होती हैं ये दो जगहों पे पाई जाती हैं. ठीक है, एक तो होता है डेप्थ में, पहला लिख लेते हैं शैलो वाटर, यानी कि ज़्यादा गहरा नहीं होता ये पानी. ठीक है, और दूसरी पाई जाती हैं ये डेप्थ में, डेप्थ ऑफ ओशन. तो बेटा जो शैलो वाटर में पाई जाती हैं रेड एल्गी, उनमें जो इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है विच इज फाइकोएरिथ्रिन, उसमें वो फाइकोएरिथ्रिन जो होता है लेस अमाउंट में पाया जाता है, लेस. और जो डेप्थ ऑफ ओशन में पाई जाती हैं उनमें फाइकोएरिथ्रिन जो होता है वो ज़्यादा हाई अमाउंट में पाया जाता है. फाइकोएरिथ्रिन बेटा ग्रीन ब्लू लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है, और ग्रीन ब्लू लाइट जो है आपकी वो कैसी होती है, शॉर्टर होती है वेवलेंथ में, तो वो अंदर मतलब कि पानी के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है. तो जितना अंदर तक पानी की जाएगी उतना ही ज़्यादा फाइकोएरिथ्रिन वहाँ पे पाया जाएगा, ताकि वो उतनी ही ज़्यादा उस लाइट को अब्जॉर्ब कर सके. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो राइट. और हमें यहाँ पे क्या बताना है, जो नहीं है, नॉट कैरेक्टराइज द रेड एल्गी. सो द ऑप्शन जो कैरेक्टराइज नहीं कर रहा है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज लाइक अदर एल्गी. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.